हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लिन बायो का वेट कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त आकर बोलता है, लगता है तुम्हें अपनी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी है, थोड़ा सा सब्र करो, भाभी अभी जल्द ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो बोलता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो बहुत देर से अपने कमरे में है, आखिर वो इतना लेट क्यों हो रही है नीचे आने में। जो का दोस्त बोलता है कि उन्हें थोड़ा वक्त दो, मे बी वो मेकअप कर रही होंगी, आज उन्हें थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखना है ना, इसलिए। जो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है, हमारे और भी बॉडीगार्ड्स को बुला लो यहाँ पर। तो जो का दोस्त बोलता है कि मास्टर, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, आज आपकी शादी है तो शादी वाले दिन क्या ही हो सकता है। तो जो बोलता है कि फिर भी हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है, सभी कोई बोलते हैं कि अरे देखो ब्राइड आ गई, तभी जो देखता है कि वहां से लिन बायो आ रही होती है, तो उसे देखकर वो खुश हो जाता है। बट लिन बायो के साथ यांग जियान भी आ रहा होता है और वो लिन बायो के सर पर बंदूक रखे रहता है, तो ये देखकर सब कोई डर जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव यांग बोलता है कि सभी कोई शांत हो जाओ, वरना मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। यहाँ पर सारे गेस्ट डिटेक्टिव यांग को शांत कराने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर मेयर बोलता है कि यांग, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी किसे पकड़ा हुआ है, वो जो फैमिली की होने वाली मेंबर है, वो जो फैमिली जो पूरे लिनहाई टाउन का सबसे पावरफुल फैमिली है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव यांग बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है कि मुझे पता है, ये जो फैमिली की ब्राइड है, वो जो फैमिली जिसके लिए मैंने इतने सालों से काम किया है। तो यहाँ पर जो बोलता है कि यांग, तुम लिन बायो को छोड़ दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो सब दूंगा, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो। तो डिटेक्टिव यांग बोलता है, चुप रहो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव यांग बोलता है, जो फैमिली के लिए मैंने इतने सालों से काम किया और हमेशा मैं जो फैमिली के लिए लॉयल रहा हूँ, बट बदले में मुझे क्या मिला, कुछ नहीं, और तुम लोगों ने मेरी फैमिली को भी मार दिया। तो यहाँ पर जो बोलता है, तुम जो फैमिली से नफरत करते हो ना, तो तुम लिन बायो को छोड़ दो, तुम मुझे मारो, मैं तो जो फैमिली का ही मेंबर हूँ ना। तो यहाँ पर मेयर बोलता है डिटेक्टिव यांग को, तुमने जो फैमिली के लिए जितना कुछ भी किया है इतने सालों से, हम लोग सब कुछ जानते हैं और पूरा लिनहाई टाउन भी जानता है, और हम लोग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल भी है, बट प्लीज़ तुम ऐसी हरकतें मत करो और शांत हो जाओ। अगर तुम्हें जो फैमिली से प्रॉब्लम है तो तुम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। तो डिटेक्टिव यांग बोलता है कि तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारे इंटेंशन पता है, तुम मेरा मुंह बंद कराना चाहते हो, बट मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। इतने सालों से मैंने जो फैमिली के लिए इतना कुछ किया और उन लोगों ने सभी चीज़ों का आनंद लिया, वो भी मेरे वजह से, और बदले में मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। उसके बाद डिटेक्टिव यांग मेयर को बोलता है कि मेयर, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, क्या तुम इन सब चीज़ों से खुश हो, क्या तुम जो फैमिली का डॉग बनना चाहते हो, मुझे आज इंसाफ चाहिए। तो मेयर बोलता है, बस करो, अब चुप हो जाओ, तुम पागल हो चुके हो। डिटेक्टिव यांग बोलता है कि पागल मैं नहीं, पागल तुम हो चुके हो, मेरी तो अब आंखें खुली है, उतने दिन से मैं पागलों की तरह इनकी फैमिली की हेल्प कर रहा था, तुम लोगों ने जितने भी गंदे काम किए उन सब में मैंने तुम लोग का साथ दिया, और तुम लोगों ने आज मेरी ही फैमिली को मार दिया। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब डिटेक्टिव यांग लिन बायो से मिलने आता है और उसे बोलता है कि फाइनली मैं तुम्हें पहचान गया, जो तोंग, क्योंकि यहाँ पर लिन बायो का असली नाम जो तोंग रहता है। तो यहाँ पर लिन बायो बोलती है, तुम सही हो, तुमने मुझे पहचान लिया, मैं ही जो तोंग हूँ और मैं उसी फैमिली की मेंबर हूँ जिसकी फैमिली को 18 साल पहले तुम लोगों ने बहुत बेरहमी से मार दिया था, और अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि जो फैमिली तुम्हें इसी तरह जाने देगी। डिटेक्टिव यांग बोलता है कि अगर मैं लिन बायो को यहीं पर मार देता हूँ तो हो सकता है कि जो फैमिली मुझे माफ ना करे, बट मैं अभी जिसे मारने जा रहा हूँ वो लिन बायो नहीं, जो तोंग है। तो यहाँ पर लिन बायो बोलती है कि अगर तुम जो तोंग को अभी मार दोगे तो मैं भी जो के डैड तुम्हें कुछ ना बोले, बट तुम्हें सच्चाई देखना चाहिए डिटेक्टिव यांग, और सच्चाई ये है, जो के डैड एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर है, वो तुम्हें इजीली लिनहाई टाउन में रहने तो नहीं देंगे, और तुम इतने सालों से उनके लिए लॉयल रहे हो और उनके सारे गंदे काम तुमने किए हैं, बट आखिरी में तुम्हें क्या मिला, कुछ भी नहीं। तुमने जो की स्टेप मॉम को गलती से कार से मार दिया, और तुम्हारी इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो के डैड ने क्या किया, तुम्हारे पूरे फैमिली को मार दिया।
तो ये सुनकर डिटेक्टिव यांग शॉक्ड हो जाता है। तो लिन बायो उसे एक नेकलेस दिखाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें ये नेकलेस याद है? तो डिटेक्टिव यांग उस नेकलेस को देखकर बोलता है कि ये तो मेरे बेटे की नेकलेस है। तो डिटेक्टिव यांग बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे फैमिली को तुमने मारा है। तो लिन बायो बोलती है, जो के डैड के अलावा तुम्हारी पूरी फैमिली को कौन मार सकता है, ये तो पूरा लिनाई टाउन जानता है। तुम जो फैमिली के बस एक कुत्ते बनकर रह गए हो। वैसे मैं जो के साथ इसलिए शादी करना चाह रही हूँ ताकि मैं भी जो के डैड को मार सकूं। तो हमारा प्लान तो सेम ही है, तो क्यों ना हम लोग हाथ मिला ले। उसके बाद डिटेक्टिव यांग अपने बेटे की नेकलेस देखता है और फिर वो लिन बायो की बात पर भरोसा कर लेता है। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव यांग जो के डैड को मारने जाता है। जो आकर के डिटेक्टिव यांग से फाइट करता है। तभी जो के डैड डिटेक्टिव यांग के सर पर गोली मार देते हैं। तभी डिटेक्टिव यांग जैसे ही लिन बायो को मारने जाता है, जो आकर के उसे बचा लेता है और जो के हाथों में गोली लग जाती है। और इधर डिटेक्टिव यांग को सर पे गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो के डैड मेयर को बोलते हैं कि मेयर अब तो तुम खुश हो ना। उसके बाद यहाँ पर जो के हाथों से बहुत खून बहने लगता है। तो जो बोलता है लिन बायो को कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तो लिन बायो से बोलती है, क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो उसे बोलता है कि तुम जो फैमिली की मैडम बनने वाली हो, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तो मैं कैसे नहीं तुम्हें बचाता। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ये सब सारी हरकतें चुपके से एक आदमी देख रहा होता है और वो बोलता है कि लगता है लिनाई टाउन अब एक सेफेस्ट प्लेस नहीं रह गया है। अब ये आदमी कौन है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।